हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे केवीएस के टीचिंग एप्टीट्यूड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस साल जो है 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। केवीएस की वैकेंसी जो आ गई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू इफेक्ट द टेक्निक ऑफ ए स्टूडेंट इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर। जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, ठीक है, तो उसकी जो टीचिंग स्टाइल है, जो शिक्षण पद्धति है, उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या चीज़ है जो कि टीचर की मदद कर सकती है। तो पहला ऑप्शन है द क्लास मॉनिटर। क्लास का मॉनिटर उसकी मदद कर सकता है। द स्टडी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी है, मदद कर सकती है। द ब्लैक बोर्ड, द प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन प्लान। तो यहाँ पे जो है सबसे सही वो होगा द स्टडी ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी जो है वो उसकी मदद कर सकती है कि वो अपनी टीचिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ द करिकुलम। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो करिकुलम है। दिस करिकुलम शुड बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द। तो यह जो करिकुलम बनाया जाता है, यह हमेशा यह क्या दिमाग में रख के बनाना चाहिए। दिस करिकुलम शुड बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द एम्बिशन ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के एम्बिशन को देखते हुए द नीड ऑफ द स्टूडेंट, द नीड ऑफ द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है हमारा डी सही हो जाएगा कि जो करिकुलम बनाया जाता है पढ़ने और पढ़ाने सीखने के लिए, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पढ़ाने के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए, तो जो करिकुलम होता है वो क्या होता है कि क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्या क्या सिखाया जाएगा, और उसकी एक मापदंड होता है। तो यह जो है करिकुलम जो है क्या माइंड में रख के बनाया जाना चाहिए कि स्टूडेंट का एम्बिशन क्या है और स्टूडेंट्स की नीड क्या है, नीड ऑफ द लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट, और वो अपने जीवन की आवश्यकताओं को इससे पूरा कर सकता है या नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इट इज़ नो यूज मेकिंग स्टूडेंट फोर्सिबली सिट इन द क्लास। जो इसमें कहा जा रहा है कि अब बच्चों को क्लास में ज़बरदस्ती फोर्सिबली बैठा के कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर उनके अंदर सीखने की या पढ़ने की विलिंग ना हो, इच्छा ना हो। ठीक है, तो दिस इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग ए नॉलेज। तो यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यह बच्चों में एक इच्छा पैदा करे। मतलब कि यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों में इच्छा हो सीखने की। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं? डिसिप्लिन के द्वारा, रिक्रिएशन के द्वारा, आइडियल्स के द्वारा, या फिर मोटिवेशन के द्वारा। तो डिसिप्लिन से क्या होता है, इससे व्यवहार सुधारा जा सकता है, बच्चों को फोर्सिबली बैठाया जा सकता है। रिक्रिएशन से नहीं होगा। रिक्रिएशन हम पढ़ाई में जो करते हैं वैसा कर सकते हैं। हाई आइडियल्स हम बच्चों के सामने जब रखेंगे, लेकिन जब तक उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तब तक हाई आइडियल्स का होना भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है, बच्चों में मोटिवेशन होना चाहिए ताकि वो पढ़ने की इच्छा रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मोटिवेशन इज ए। मोटिवेशन क्या है? फिजिकल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट, न्यूरल स्टेट, नेचुरल स्टेट। तो मोटिवेशन जो है एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है, मोटिवेशन जो है एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। एज ए टीचर, व्हाट डू यू कंसिडर टू बी सुपीरियर। एक टीचर के रूप में आप क्या कंसिडर करेंगे सुपीरियर होने के लिए? व्हाट डू यू कंसिडर टू बी सुपीरियर? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सबसे अच्छा क्या है? तो इंट्रिंसिक, जैसे बच्चे खुद से ही प्रोत्साहित हों अंदर से कि उन्हें ये चीज़ पढ़नी है, सीखनी है, या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, या फिर बोथ। तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब बच्चे जो है आंतरिक रूप से बाहर दोनों रूपों से जब वो एक्साइटेड मोटिवेटेड होंगे सीखने के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए स्टूडेंट इज इंसल्टेड बाय द टीचर बिफोर द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। जैसे कोई क्लास में कोई बच्चा बदमाशी करता है और पूरी पूरी क्लास के सामने उसे इंसल्ट किया जाता है, देन एज ए रिजल्ट, तो उसके रिजल्ट के रूप में स्टूडेंट इन ऑल प्रोबेबिलिटी में एज ए रिजल्ट उसके रिजल्ट स्वरूप स्टूडेंट के अंदर क्या चेंज आ सकता है, बिकम ए फाइटर एंड एरोगेंट। ऐसी स्थिति में उसे दुख पहुंचेगा और वो जो है फाइटर, ज़्यादा लड़ाकू और बन जाएगा, ज़्यादा लड़ाकू, घमंडी या दूसरों को तकलीफ़ देने वाला एरोगेंट बन जाएगा, या फिर स्टार्ट कंसंट्रेटिंग मोर ऑन हिज स्टडी, या फिर वो ज़्यादा अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करेगा, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द टीचर मोर देन एवर बिफोर, वो टीचर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा, एनी वन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि अगर बच्चे को ज़्यादा इंसल्ट किया जाता है समाज में, तो वह जो है बिकम फाइटर एंड एरोगेंट, तो ऐसी स्थिति में वो एरोगेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, यू आर ए टीचर एंड डू वर्क विथ कंप्लीट डेडिकेशन। आप एक टीचर हैं और अपना कार्य करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। वाट वुड एक्सपेक्ट दैट, वाट यू वुड एक्सपेक्ट दैट, आप ऐसी स्थिति में क्या एक्सपेक्ट करेंगे। यू शुड बी अवार्डेड ए प्राइज, आपको इसके लिए प्राइज मिलना चाहिए। योर नेम शुड बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, आपका नाम न्यूज़पेपर में छपना चाहिए। ए फ्यू वर्ड शुड बी स्टेटेड इन योर ऑनर ऑन ए स्पेशल ओकेजन, कोई भी जो स्पेशल ओकेजन होते हैं स्कूलों में, उस पे उन ओकेजन में आपके बारे में कुछ शब्द बोले जाने चाहिए। यू शुड बी गिवन एन एडवांस इंक्रीमेंट, इसके लिए आपको आपकी सैलरी में इंक्रीज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट होगा ये हो जाएगा कि जब कोई टीचर कंप्लीट डेडिकेशन से वर्क करता है तो उसके उसके ऑनर में कुछ शब्द कुछ स्पेशल ओकेजन पे बोल दिए जाएं, यही बहुत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर क्लास, आपके क्लास में द सन ऑफ द प्रिंसिपल इज आल्सो वन अमंग द स्टूडेंट, आपकी क्लास में जो प्रिंसिपल का बेटा है वो भी पढ़ता है। द ही इंडल्जिंग इन एन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, और वह जो है इनडिसिप्लिन एक्ट में करता है, जैसे कि अनुशासन का पालन नहीं करता। तो यू वुड, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। नॉट प्ले अटेंशन टू हिम, ठीक है, आप ऐसी स्थिति में उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। नॉट स्कोल्ड रिप्रेम्ड हिम टू स्केप द वर्थ ऑफ द प्रिंसिपल, जैसे क्योंकि प्रिंसिपल का बेटा है इसलिए आप उसे कुछ नहीं बोलेंगे, उसे रोकेंगे नहीं। या फिर थर्ड ऑप्शन है बिहेव विथ हिम इन द सेम मैनर इन विच यू वुड हैव बिहेव विथ एनी अदर स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आप उससे उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे कि बाकी दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। गिव हिम ए हार्श पनिशमेंट सो दैट ही अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट गिव एनी कंसेशन लीव ए टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जहाँ कहा जा रहा है कि आपकी क्लास में प्रिंसिपल का बेटा जो है पढ़ता है और वो बहुत ही इनडिसिप्लिन है, तो अनुशासन का पालन नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो चाहे वो किसी का भी बेटा हो, हम ये नहीं देखेंगे क्लास में बच्चे जो है सारे एक स्टूडेंट हैं, शिक्षार्थी हैं, तो ऐसे में जो है कि उनसे सेम बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। तो एक टीचर के तौर पे हम उसे सेम बिहेवियर करेंगे जैसा कि बाकी बच्चों के साथ कर रहे हैं, ठीक है। बिहेव विथ हिम इन द सेम मैनर इन विच यू वुड हैव बिहेव विथ एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द यूज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड, डिफरेंट टीचिंग मेथड का जब हम यूज करते हैं द कोर्स ऑफ टीचिंग, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कोर्स के दौरान कीप अटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट फोकस, जैसे हम पढ़ाई के दौरान बच्चों को बहुत सारी टीचिंग एड्स भी उसमें ऐड करते हैं, जैसे कुछ विजुअल्स दिखाते हैं, कुछ फोटोज़ के माध्यम से या कुछ सुनाने के माध्यम से। तो डिफरेंट टीचिंग मेथड जब हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग, तो इससे क्या होता है, कीप्स अटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट फोकस, तो यह बच्चों के ध्यान को फोकस रखता है। मेक क्लासरूम टीचिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, यह जो है क्लासरूम को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। हेल्प स्टूडेंट थ्रू आउट द अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंड टॉपिक, यह जो है हेल्प करता है थ्रू आउट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट को और टॉपिक को समझने में मदद करता है। ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। से टीचिंग मेथड या टीचिंग एड्स का जब हम यूज़ करते हैं तो यह जो है स्टूडेंट के फोकस को बढ़ाता है, क्लासरूम टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है, हेल्प करता है थ्रू आउट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक, यह टॉपिक और कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। तो इसलिए यहाँ पे डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली स्टूडेंट डू नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग के दौरान इफ़ दे मे बी अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर बीइंग टॉट बाय द टीचर। अगर वो लेक्चर समझ रहे होते, इफ़ मे नॉट, अगर वो लेक्चर नहीं भी समझ रहे होते हैं तब भी वो क्लास टीचिंग के दौरान क्वेश्चन नहीं करते। द चीफ रीज़न फॉर दिस फिनोमेना इज़ दैट। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, मेन रीज़न क्या हो सकता है? जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस समय बच्चे जो है कुछ अगर नहीं भी समझ रहे होते हैं फिर भी वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो इसके पीछे जो है क्या रीज़न हो सकता है, इस फिनोमेना के पीछे रीज़न क्या हो सकता है? दे आर अफ्रेड दैट द टीचर वुड रिप्रेंड देम एंड सेंड अवे देम अवे। वो इस बात से डरते हैं कि पढ़ाई के दौरान अगर वो कुछ पूछते हैं तो टीचर उनसे गुस्सा होगा उनसे और क्लास से बाहर भेज देगा। दे थिंक दैट इफ़ दे आस्क क्वेश्चन, वो सोचते हैं अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं दे माइट बी काउंटेड अमंगस्ट द डल स्टूडेंट। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लास में ऐसा लगेगा जैसे उन्हें कुछ नहीं आ रहा। दे मे नॉट बी एबल टू कम्प्रीहेंड विच क्वेश्चन शुड बी आस्क। उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन पूछें या ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पे जो सबसे सही है वो है कि बहुत से बच्चे जो नहीं भी समझ रहे होते हैं फिर भी वो क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें डल स्टूडेंट या जो है कि कम समझदार नहीं मान लिया जाए। इस डर से वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो यह जो है हमने इसमें 10 क्वेश्चंस किए। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के और बाकी जितने भी सिलेबस में ऐड हुआ है उसके भी क्वेश्चन कराएंगे और कम्युनिकेशन के भी कराएंगे। धन्यवाद।